नरेंद्र मोदी साहब को क्या नेतन्याहू ने पूछा है कि पीस प्रोसेस में मेरी मदद करो? खुद ही फोन कर करके मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो भाई। किसी ने पूछा ही नहीं है। पूछा है सर तो आपसे यहाँ पे सुनो किसी ने फोन किया था सुनो नेतन्याहू ने जी या हमास के लीडर ने? नेतन्याहू का हमारे से क्या ताल्लुक है? लेकिन जो हमास जो जब फलस्तीन की तरफ से जो लोग अमेरिका के साथ बैठ रहे थे, जो गारंटर थे, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में फौजें भेजे कि हम उन मुल्कों में से, मैडम हम मिडिल ईस्ट में रेलेवेंट है, हम वो मुल्क हैं। तो सर हमें किसी ने फोन किया? सर हमास के लीडर ने फोन किया हमें? किसने फोन किया? हमास के लीडर ने किया, गल्फ कंट्रीज ने किसी ने किया। ट्रम्प का क्या है? ट्रम्प तो मैं बिलीव नहीं कर सकती, ठीक है ना। वो तो कुछ दिन पहले कह रहा था ट्रम्प अगर पाकिस्तान की हिमायत करे, अगर ट्रम्प पाकिस्तान की बात करे, अगर तो कहें ओहो उस। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कैसे कमर सीमा फरफरात है, क्योंकि पाकिस्तान के एक टीवी एंकर ने जैसे कमर सीमा को ये सवाल कर लिया है, क्योंकि जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे मोदी जी फ़ोन किया, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने दौड़ के गया प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मोदी जी है उनकी फ़ोन उठाने के लिए। ऐसे इसलिए पाकिस्तान में कुछ टीवी एंकर और कुछ ऐसे कमर सीमा जैसे लोग फरफराते रहे। तो दोस्तों डिबेट बहुत मज़ेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। का क्या है, लेकिन ट्रम्प अगर इंडिया की करे, वो उनके तो ताल्लुकात ठीक होने लगे हैं ना। नहीं तो वो 33 बिलियन का इल्जाम, सर उन्होंने 33 बिलियन का इल्जाम हम पे लगाया ना, इंडिया पे तो नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 33 बिलियन खा के भाग गया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारत खा के भाग गया। जिस दिन वो भारत का कहेंगे कि भारत खा के भाग गया, सर उस दिन मैं बिलीव करूंगी ट्रम्प का। दरअसल वो अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है अब्यूजर। ट्रम्प 50,000 दफा इंडिया को कह चुका है कि ये अब्यूजर हैं, ये हमें अब्यूज करते हैं, ये हमसे फायदे कमाते हैं, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने ये किया है। भाई हमने तो उनकी इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तो उनके एलाए थे दहशतगर्दी की जंग में। उन्होंने हमें 33 बिलियन डॉलर क्या दिया है? वो हमारा अपना 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पिछले 20 सालों में। किसी ने हमें 33 बिलियन डॉलर मैडम क्या देना? तो सर किसी ने कहा था हमें कि हम अपने 600 बिलियन डॉलर का नुकसान कर लें? सर वैसे तो आप लोग बड़े ट्रम्प करते हैं। दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए हमारा बड़ा किरदार है मैडम, इस चीज का याद रखिएगा। हमने अपनी इकोनॉमी और अपना फाइनेंशियल लॉस और अपना ह्यूमन लॉस करके इस दुनिया को महफूज किया है। दरअसल आप एयर कंडीशन कमरे में बैठी रहती हैं। सर बड़ा मस्त जोक मारा है आपने, एक और सुनाइए। मैं बताता हूँ आप दरअसल सुनाइए सर प्लीज। सर आपका इंटरनेट भी सुनकर, सर इंटरनेट भी हिल गया आपका, आपकी बात सुन के आपका इंटरनेट भी ऐसे हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। इंटरनेशनल देखें आप, जो है ना, आप सारा दिन टेम्परेचर एसी का अपने कमरे सीट पे बैठती ऊपर नीचे करती रहती हैं, नए सूट पहनती हैं। आपको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है? भाई पाकिस्तान ने 600 अरब डॉलर की कुर्बानी दी, 600 अरब डॉलर की कुर्बानी दी है दहशतगर्दी की जंग में। हमारा नुकसान हुआ है। उस वक्त इंडिया तरक्की कर रहा था और हम नुकसान में जा रहे थे। खैर मैडम ये तो किया सर, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था हमें वो नुकसान करने के लिए, किसी ने हमें फोर्स किया था वो नुकसान करने के लिए। जो लोग कर रहे थे फिर वही रिस्पॉन्सिबल है ना सर। हमने तो नहीं कहा था, या किसी ने हमें नहीं कहा कि हमने 600 बिलियन डॉलर का नुकसान कर लो। मतलब 600 बिलियन डॉलर कितने होते हैं सर? आपको पता है कितने जीरो होते हैं 600 बिलियन डॉलर में? कितने? मैडम आई विश कि आप यूनिवर्सिटी गई होती और खासतौर पे मेरी कसम से सर सही पकड़ा है आपने। मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं गई सर जहां आप गए हैं, उसको मदरसा कहते हैं। मैं मदरसे कभी नहीं गई हूँ सर। मैडम प्लीज आप कमाल कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। सर एक मिनट, हमारा 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया तो सर वो नुकसान हमने खुद किया है ना, या किसी और ने हमें कोई गन पॉइंट पे लेकर गया था कि जी आप ये काम करें ताकि आपका नुकसान हो? मतलब 600 बिलियन डॉलर हमने कभी मतलब लाइफ में देखे कि हम उसका नुकसान भी कर बैठे? लेकिन हमने खुद किया सर, हमारे साथ जो हुआ हमने खुद किया है। अच्छा चले, मुझे पता आपकी जज्बात याद। ये आप यूनिवर्सिटी जाती, फॉरेन पॉलिसी की क्लासेस लेती मेरी, तो आप ये कम से कम ये बातें ना कर रही होती। देखिए सवाल सिंपल सा है मैडम कि हमने अमेरिका के साथ दहशतगर्दी की जंग में जब लड़ाई लड़ी तो उस वक्त जब दुनिया तरक्की कर रही थी तो हम दहशतगर्दों से लड़ रहे थे। हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्लो हो गई,
यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आया, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो जो लॉस हुआ डेवलपमेंट ना होने का, इकोनॉमी स्लो होने का, इन्वेस्टर ना आने का, हमारे पास तो फिर 2014 में फिर ये चाइनीज आए और 20-25-30 हजार अरब डॉलर वो लेके आए। उससे पहले तो हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी का लॉस हो रहा था। तो आई विश, मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको रिकमेंड, मैं जब नेक्स्ट टाइम दोबारा पढ़ाना चाहूंगा फॉरेन पॉलिसी की क्लास, मैं आपको फ्री एडमिशन दूंगा, पल्ले से आपकी फीस में भरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि देखें आप ओपिनियन मेकर हैं बहुत बड़ी पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि ये जो सर एक मिनट सर सुनने का भी हौसला रखें, मुझे बताइए ये जो नुकसान हमारा हुआ, जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग जो आपने लड़ी है, ठीक है, तो सर उसमें जरूरत क्या थी घुसने की उस जंग के अंदर? जाहिर है आपको डॉलर मिल रहे थे और आप यहां से अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन गिरवा रहे थे। उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि वो हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है? उस वक्त आपने नहीं सोचा कि आप उनके ऊपर ड्रोन करवा रहे हैं। आज जब उनको समझ आ गई तो आप अचानक से विक्टिम बन गए। मतलब पहले आप ही जो थे वो लोगों के ऊपर वो कह लीजिए अमेरिका के साथ मिलकर वो ड्रोन्स गिरवा रहे थे, उनको मरवा रहे थे, उनकी कंट्री का आपने इंसेंट बजा दिया आपने अफगानिस्तान की, और उसके बाद आप अचानक से विक्टिम बन गए कि जी हमारे तो खुद 10,000 के 90,000 के कितने हजार लोग हमारे मर गए, हमने तो खुद जी बड़ा इतने बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान हो गया है। तो सर जब आप गलत काम करेंगे तो आपको जाहिर फायदा तो नहीं होगा, आपको उसका नुकसान ही होगा। और ये बात आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आई है कि अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे तो नुकसान आपका भी होगा, सिर्फ दूसरे का ही नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन आप इन चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे और कभी, क्योंकि मानते ही नहीं ना, मान ही नहीं रहे कि जी हमने कुछ गलत किया है और उसके बाद हम भुगत रहे जो आप दूसरों का। आपको क्या सर, अगर कोई सुसाइड बॉम्बर कहीं जाता है ना किसी को मारने के लिए, तो जब वो फट जाता है तो आप ये नहीं कह सकते, वो ये नहीं कह सकता कि हो मैं तो खुद मर गया, मैं तो विक्टिम हूं। पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है, यानी आप एक सुसाइड जैकेट है और आप जा जाके लोगों को मार रहे हैं, आपकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी विक्टिम बन जाते हैं कि जी हम क्या करें, जी हम तो खुद विक्टिम है, हमें तो लोगों को मारना था लेकिन हम खुद भी मर गए। तो सर ऐसे थोड़ी होता है कि आप दूसरों के लिए, वो हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको भी डसेंगे। तो सर वो आप कम से कम हिलरी क्लिंटन की बात तो मान लीजिए, मेरी नहीं मानते तो हिलरी क्लिंटन की बात तो आप मानेंगे ना। आपको मालूम है हिलरी क्लिंटन कौन थी? मैडम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यही नुकसान होता है, वो कहते हैं हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये नुकसान होता है कि आप आधी बातें सुनाते हैं, आधी बातों का बैकग्राउंड नॉलेज ना होने की वजह से और इन डेप्थ स्टडी ना करने की वजह से आप व्यूअर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिससे आपने एक लफ्ज सुना नीम हकीम डॉक्टर जो होते हैं, तो वो होता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिससे डॉक्टर आपके साथ लिखा हुआ वैसे। मेरी बात तो कर बोले यार मेरी बात तो सुन, नीम की खुद ही बता रहे नीम हकीम डॉक्टर, और डॉक्टर लोग देख ले कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं लिखा हुआ, तो डॉक्टर ये है और नीम हकीम भी यही है। चले जरा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर किधर भी एक भी इज्जत नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ बातचीत करने के लिए इसराइल दौड़ के चले आते हैं उनकी फ़ोन से बातचीत करने के लिए, और एक है पाकिस्तानी पीएम, उनके साथ कोई तो बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। उनका जो इस्लामिक मुल्क का जो जितने भी सब कंट्री है वो भी उनके साथ बातचीत करना नहीं चाहते, क्योंकि सब जानते हैं पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगते हैं, इसलिए उनके साथ बातचीत करना नहीं चाहते। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।